आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 57 खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। यह मुकाबला ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। इस वीडियो में बात करेंगे ईडन गार्डन्स की पिच का मिजाज कैसा रहेगा, यहाँ बल्लेबाजों को कितनी मदद है, तेज गेंदबाजों को मदद है या फिर स्पिनर्स के लिए इस मैदान पर मदद है। उसके बाद बात करेंगे मौसम विभाग ने इस मुकाबले को लेकर क्या जानकारी दी है। वैसे मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है वो थोड़ी सी डराने वाली है, लेकिन उससे कितना हमें डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए ये आपको हम वेदर रिपोर्ट में बताएंगे। उसके बाद बात करेंगे हेड टू हेड आंकड़ों की। दोनों ही टीमें यानी केकेआर और सीएसके के बीच जब जब भिड़ंत हुई है तब तब किसका पलड़ा भारी रहा है ये हम आपको बताएंगे। दोनों ही टीमें दो सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है आईपीएल की, जिसने मल्टीपल टाइम्स जो है वो खिताब जीते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 बार, तो वहीं केकेआर ने 3 बार जो है आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। तो दो सक्सेसफुल फ्रेंचाइज के बीच में ये मुकाबला खेला जाएगा। और उसके बाद हम बात करेंगे पॉइंट्स टेबल की। पॉइंट्स टेबल में दोनों ही टीमों का क्या हाल है। चेन्नई सुपर किंग्स वैसे एलिमिनेट हो चुकी है। केकेआर के क्या चांसेस है क्वालिफिकेशन के, या केकेआर क्वालिफाई कर पाएगी नहीं कर पाएगी, उस चीज पर हम बात करेंगे। और फिर वीडियो को एंड करेंगे प्लेइंग 11 के साथ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैच के डिटेल्स के बारे में। तो 7 मई को ये मुकाबला खेला जाएगा शाम 7:30 बजे। 7 मई 7:30 थाला फॉर अ रीजन। और ये मुकाबला ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। अगर आप ये और ये दोनों चीजें देखें तो क्या इशारा है ये तो पता नहीं, लेकिन आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। प्रेडिक्शन भी आपको बताएंगे। हम लगातार हमारी प्रेडिक्शंस जो है वो लगभग सारी प्रेडिक्शन सही हुई है। मतलब जब से हमने प्रेडिक्शन शुरू की है तब से सिर्फ एक मैच में प्रेडिक्शन गलत हुआ है, चाहे वो बारिश को लेकर प्रेडिक्शन की गई हो या फिर मैच को लेकर प्रेडिक्शन की गई हो। हमारी प्रेडिक्शन सही साबित हो रही है और ये ऑन रिकॉर्ड है। आप हमारे पुराने कोई भी वीडियो पिच रिपोर्ट के जाकर देख सकते हैं। जो हम प्रेडिक्शन दे रहे हैं वो प्रेडिक्शन टचवुड अब तक सही साबित हो रहा है। अब बात कर लेते हैं कोलकाता की पिच का मिजाज कैसा रहेगा। ईडन गार्डन्स की पिच को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है। तो कोलकाता के ईडन गार्डन्स पिच की बात करें तो ये बल्लेबाजों के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल मानी जाती है। यहाँ पर बल्लेबाज दिल खोल कर रन बना सकते हैं। कोलकाता के ईडन गार्डन्स की जो पिच है वो भारत के उन चुनिंदा पिचों में से है जहां पर बल्लेबाजों के लिए बहुत ज्यादा मदद है शुरुआती पलों में, लेकिन तेज गेंदबाज भी यहाँ पर फायदा ले सकते हैं पिच का। और स्पिनर्स के लिए स्पिनर्स की भूमिका भी काफी अहम हो जाती है इस पिच पर। ईडन गार्डन्स कोलकाता की पिच मैच में बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जा रही है। पिच पर अच्छा उछाल मिलेगा जिससे बल्लेबाजी आसान होगी। औसत पहली पारी का स्कोर 180 से 190 रन है, जो दर्शाता है कि एक हाई स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा स्पिन गेंदबाजों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। पिछले रिकॉर्ड्स के अनुसार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों ने जीतने की संभावना ज्यादा अधिक रही है। ईडन गार्डन्स में अब तक कुल 99 मुकाबले आईपीएल के खेले जा चुके हैं, जिसमें 56% मुकाबले जो है वो चेस करते हुए जीते गए। इस मैदान पर हाईएस्ट स्कोर 262 रन है, जो दर्शाता है कि इस मैदान पर बल्लेबाजों को कितना फायदा मिलेगा। कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना थोड़ा आसान हो सकता है। अगर टीम पहले बल्लेबाजी करती है और 170 प्लस का स्कोर लगा दे तो फिर वो एक सम्मानजनक स्कोर तो होता है, बट 170 ईडन गार्डन्स में इतना भी टफ नहीं होगा चेस करने में। यहाँ पर ड्यू की समस्या रहती है। ड्यू की इसको आप समस्या बल्लेबाजी टीम के हिसाब से सोच सकते हैं, गेंदबाजी टीम के हिसाब से सोच सकते हैं कि भाई ड्यू की समस्या है। वहीं टॉस जीतने के बाद अगर आप सेकंड बैटिंग करते हैं, अगर टॉस आप जीतते हैं और आप पहले गेंदबाजी करते हैं और सेकंड बैटिंग आपकी आती है, तब तो फिर वो समस्या आपके लिए है नहीं। तो ऐसे में यहां पर बल्लेबाजी सेकंड इनिंग में और ज्यादा आसान हो जाती है। स्पिनर्स को मदद मिलती है इस पिच पर, लेकिन दूसरी पारी में स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलती, क्योंकि ओस की वजह से जो है स्पिनर्स बॉल को ग्रिप नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से बल्लेबाजी और ज्यादा आसान हो जाती है। अब मौसम विभाग ने क्या डराने वाली जानकारी दी है और क्या हमें उससे डरने की आवश्यकता है, ये एक बड़ा सवाल है। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की है। आईपीएल 2025 के मैच नंबर 57 के लिए मौसम विभाग ने कोलकाता का मौसम मैच के लिए अनुकूल नहीं रहने का अनुमान जताया है।
मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 36 डिग्री तो वहीं 28 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात कही है। ह्यूमिडिटी 58% है तो वहीं 5% बारिश के चांसेस है। अब आप कहेंगे कि भाई 5% बारिश के चांसेस है और मौसम विभाग ने अनुकूल नहीं रहने का अनुमान क्यों जताया। दरअसल इस मुकाबले से एक दिन पहले बहुत ज्यादा बारिश की चेतावनी जारी की गई थी। यानी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, जिस दिन हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उस दिन कोलकाता में बहुत ज्यादा बारिश के चांसेस है। इस वजह से मौसम विभाग को लगता है कि हो सकता है कि इस मैच वाले दिन यानी बुधवार को 7 मई को हो सकता है कि मौसम का अचानक से करवट ले और ये जो 5% चांसेस है वो बढ़ जाए। बट देन ऐसा बहुत ज्यादा होता नहीं है और लगातार हम जो आपको मौसम विभाग की जानकारियां भी दे रहे हैं हमारे तमाम वीडियोस में, उसमें भी हम लगातार आपको बताते हैं कि भाई बारिश के कितने चांसेस हैं और क्या बारिश की दखलंदाजी हो सकती है। तो हमारे हिसाब से इस मुकाबले में बारिश के चांसेस या दखलंदाजी के चांसेस जो है वो बहुत ही मिनिमम है। अब हेड टू हेड आंकड़ों पर अगर हम आ जाए तो दोनों ही टीमों के बीच 31 मुकाबले खेले जा चुके हैं जिसमें सीएसके का पलड़ा जो है वो भारी है। 19 मुकाबले सीएसके ने जीते, 11 मुकाबलों में केकेआर ने बाजी मारी है। दो सबसे सफल फ्रेंचाइज है, सीएसके ने 5 टाइटल जीते तो वहीं 3 टाइटल जो है अजिंक्य रहाणे की केकेआर ने, लेकिन अजिंक्य रहाणे उसका हिस्सा नहीं थे। यहाँ सीएसके के जो 5 टाइटल है उसमें महेंद्र सिंह धोनी का बड़ा हाथ है। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में वो सारे टाइटल जीते गए। बट हेड टू हेड आंकड़ों में अगर आप देखेंगे तो अभी फिलहाल सीएसके आगे चल रही है। बट देन केकेआर और सीएसके के बीच जो मौजूदा स्थिति है उसको अगर आप देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो फिर केकेआर बहुत ज्यादा आगे नजर आएगी आपको। अगर आप सीएसके देखें तो 10वें नंबर पर सीएसके की टीम मौजूद है और केकेआर 6ठे पायदान पर है। सबसे पहले सीएसके पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता है नहीं क्योंकि सीएसके जो है वो एलिमिनेट हो चुके हैं और आईपीएल 2025 की सबसे पहली टीम बनी थी एलिमिनेट होने वाली। 11 मुकाबले खेले सीएसके ने जिसमें सिर्फ 2 मुकाबले जीते, 9 मुकाबलों में हार है और बाकी आप देख लीजिए 4 अंक है। अब सीएसके ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में बहुत सारी चीजें अचीव करी है लेकिन कभी भी टेबल की बॉटम पर फिनिश नहीं किया है सीएसके ने। क्या इस बार ऐसा होने जा रहा है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। वही अगर हम केकेआर की बात करें तो यह बात होनी चाहिए क्योंकि केकेआर की टीम अभी भी रेस में बनी हुई है। केकेआर ने 11 मुकाबले खेले जिसमें 5 मुकाबलों में जीत है, 5 मुकाबलों में हार है और एक मैच जो है वो बारिश की वजह से धुल गया था पंजाब किंग्स वाला। इस वजह से 5 into 2 यानी 5 दूनी 10 और वो 1 अंक 11 अंकों के साथ अभी 6ठे नंबर पर है। प्लस 0.249 की नेट रन रेट है केकेआर की। बट अब अगर हम देखें तो बेस्ट के सिनेरियो में केकेआर को 3 मुकाबलों में ये तीनों मुकाबले अगर केकेआर की टीम जीतती है तो बहुत आराम से क्वालिफाई कर जाएगी। बट देन अगर यहाँ 2 मुकाबले भी जीतती है तो भी चांसेस है कि केकेआर की टीम क्वालिफाई कर जाए। बट देन अगर 2 मुकाबले इन 3 में से हार जाए केकेआर की टीम तो फिर निश्चित तौर पर बाहर हो जाएगी। पिछले 5 मुकाबलों की बात करें तो पिछले 5 मुकाबलों में 2 जीत है केकेआर के नाम, 2 हार है और वो एक जो पंजाब किंग्स वाला मैच था जो बारिश की वजह से धुल गया था वो नो रिजल्ट वाला मुकाबला, तो वो भी एक है। अब अगर हम आगे बढ़े दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 पर नजर डाल लेते हैं तो सबसे पहले हम विजिटिंग टीम सीएसके की बात करेंगे। आयुष मात्रे और शेख रशीद जो है टीम के लिए ओपन करते हैं इन दिनों और इस मुकाबले में भी आपको ओपन करते हुए दिखेंगे। उसके बाद आएंगे सैम करन, फिर रविंद्र जडेजा, डिवॉल्ट ब्रेविस, शिवम दुबे, दीपक हुड्डा, एमएस धोनी, नूर अहमद, खलील अहमद और मथीशा पतिराना। आयुष मात्रे 17 साल के हैं और जबरदस्त इंटेंट इन्होंने दिखाया अब तक। पिछले मुकाबले में सिर्फ 2 रनों से ये शतक से चूक गए थे। यंगेस्ट तो नहीं बनते लेकिन 18 साल से पहले आईपीएल में शतक लगाना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कंसीडर किया जाता है। तो ऐसे में ये 2 रनों से चूक गए थे और क्या इस मुकाबले में भी अच्छी पारी खेलेंगे, एक बड़ा सवाल है। लेकिन सीएसके को इनसे उम्मीदें, शेख रशीद से भी उम्मीदें। सैम करन ने एक मैच में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की लेकिन उसके इर्द गिर्द कोई बड़ी पारी नहीं है। रविंद्र जडेजा के लिए ऑन एंड ऑफ रहा है ये सीजन। पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी थी, अब इस मुकाबले में कैसी बल्लेबाजी करते हैं ये देखना होगा। डिवॉल्ट ब्रेविस वैसा कुछ नहीं कर पाए। बाकी ये जो प्लेयर्स आप देख रहे हैं उसमें नूर अहमद कंसिस्टेंटली अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, खलील अहमद अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बाकी कोई प्लेयर सीएसके में कंसिस्टेंट नहीं है।
अब अगर हम केकेआर की बात करें तो रहमानुल्लाह गुरबाज और सुनील नारायण आपको ओपन करते हुए दिखेंगे। अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, अंकुरिश रघुवंशी, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, मोइन अली, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती। इस टीम में कुछ प्लेयर्स ऑन एंड ऑफ रहे लेकिन कुछ प्लेयर कंसिस्टेंट रहे, जैसे अजिंक्य रहाणे कंसिस्टेंट रहे टीम के लिए, अंकुरिश रघुवंशी कंसिस्टेंट रहे हैं, सुनील नारायण को आप कंसिस्टेंट मान सकते हैं। और अगर गेंदबाजों में देखें तो वरुण चक्रवर्ती ठीक ठाक गेंदबाजी उन्होंने की है। बाकी हर एक प्लेयर ने आप कह सकते हैं, जैसे आंद्रे रसल ने पिछले मुकाबले में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, रहमानुल्लाह गुरबाज इंटेंट अच्छा दिखाते, स्टार्ट अच्छा दिलाते, लेकिन फिर उसके बाद जो है आउट हो जाते। वेंकटेश अय्यर ने बुरी तरह से निराश किया है, सबसे महंगे प्लेयर केकेआर के, लेकिन निराश किया है। रिंकू सिंह ने निराश किया है, रमनदीप सिंह ने निराश किया है, मोइन अली ने निराश किया है और हर्षित राणा ने भी निराश किया है। बट देन फिर भी टीम इस वक्त पॉइंट्स टेबल में छठे नंबर पर है और क्वालिफिकेशन की रेस में बनी हुई है। अब हमारे प्रेडिक्शन पर आ जाते हैं, जो हम ये थोड़ा डाइसी प्रेडिक्शन है, ये इतना इजी प्रेडिक्शन नहीं है, कर लेते हैं हम, लेकिन और टचवुड अब तक चीजें हमारी कही गई बातों की तरह ही हुआ है। जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं वही चीजें हो रही है, जिस टीम को हम जिता रहे हैं वही टीम जीत रही है। इस मैच में थोड़ा सा मामला डाइसी नजर आता है, बट देन इस मैच में सीएसके मुकाबला जीतने जा रही है, चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले को जीतेगी, केकेआर इस मुकाबले को हार जाएगी, ऐसा हमें लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि भाई सीएसके और केकेआर के बीच जो मैच नंबर 57 खेला जाएगा उस मुकाबले को कौन सी टीम जीत रही है आपके हिसाब से, और आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं।